अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ मौजूद है वो भी शेख हैं और वो भी फ़ीमेल। इनका नाम है माहीन शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे शुक्र है कोई मुझे ऐसा मिला। ठीक है, मुझे लगा था शेख एक्सटेंट हो गए हैं, तो शुक्र है कोई ऐसा मुझे शेख मिला जो अपने नाम के साथ शेख लगाने में बेइज्जती महसूस नहीं करता। क्यों? शेख भी तो बहुत अच्छी कास्ट है। शेख हाँ। दिल के अच्छे होते हैं। हाँ, मगर काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते। आप वाकई शेख ही है ना? मेरी मम्मा शेख है। अच्छा, आप शेख नहीं है असल में? पापा की जो कास्ट है वो है मतलब जट है। अच्छा, सिंधु जट है। ठीक है। और मामा की कास्ट जो है वो शेख है। वो शेख है जी। फिर भी आपने अपने नाम के साथ शेख क्यों लगाया? लोग नहीं यूज़ करते शेख अपने नाम के साथ। ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। मेरा ख्याल है कि इतना नहीं है अगर टाइम। हाँ तो इतना टाइम नहीं है तो छोटी कर ले स्टोरी। छोटी कर लें स्टोरी। हाँ, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मुझे इस फील्ड में आने के लिए, मॉडलिंग में और एक्टिंग में आने के लिए इजाज़त नहीं थी फैमिली से। सो इस वजह से जो है वो नेम चेंज कर दिया। अच्छा, यानी आपने शेख रखा तो आपको इजाज़त मिल गई? नहीं, शेख की वजह बताए से? बिना। आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया का ठीक है, नाम तो चेंज किया, कोई मसला नहीं। शेख की क्यों रखा आपने नाम? उससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा नहीं उसमें, मैंने देखा बस ऐसे ही। नुकसान है, वही तो मैं कह रहा हूँ, नुकसान ही है ना। ठीक है, शेख नाम ऐड करने का लोग समझते हैं कि शायद कंजूस है वो बंदा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। क्यों? आप शेख हैं? हाँ हाँ। तो आप शेख हैं ना, तो आप कंजूस होंगे, मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप शेख नहीं है ना, इसलिए आप कंजूस नहीं हैं। नहीं, शेख ज़रूरी नहीं है कि सभी शेख कंजूस हों। यानी इसका मतलब है नाम शेख लगाने से बंदा कंजूस नहीं हो जाता। ये तो वैसे लोगों ने कहा है कि उनको कभी किसी फ्रेंड्स में या कभी भी कहीं पे भी किसी को एक बंदा कंजूस मिल गया है तो उसने कहा लो जी शेख सभी कंजूस होते हैं। अब एक कंजूस शेख है तो सब शेख कंजूस तो नहीं होते ना। शेखों वाला कोई जोक आता है? नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं आता। कोई भी नहीं आता? अच्छा, मैं आपको एक जोक सुनाऊं? हाँ, ठीक है, सुनाएं। एक ना बीवी होती है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड को कहती है यार हमारे घर गेस्ट हैं, प्लीज़ बाहर से जाकर ना कुछ चीज़ ले आओ। ठीक है, तो वो उसका मियाँ जो शेख होता है वो बाहर जाता है और उनके लिए ना रिक्शा ले आता है ताकि वो चले जाए ना। अच्छा। हाँ, तो ताकि खर्चा ना हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओह यस यस यस, मुझे लगता है आपको पसंद नहीं आया शायद जो ऐसा ये मसला आप नहीं। पे डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, आप मॉडल हैं या फिर एक्ट्रेस हैं? प्रोफेशनल एक्टर। प्रोफेशनल एक्टर वो क्या होता है? मतलब एक्टिंग जो मेरा प्रोफेशनल जो है वो एक्टिंग है। अच्छा। मतलब मैं नहीं चाह रही हूँ कि मतलब ये स्टार्टिंग में जब आई थी तब तो था कि चलो एक इन होने के लिए, दुनिया की नज़र में आने के लिए मॉडलिंग ज़रूरी है। लेकिन मॉडलिंग में मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है तो फिर मैंने सोचा कि नहीं। और छोटे होते ही ना मतलब मेरे दिमाग में एक कीड़ा था, दिल में कीड़ा, दिमाग में कीड़ा था कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। इतने कीड़े तो आपने इलाज क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो एक्टिंग था तो एक्टिंग में आके ख़त्म होता ना। ओह यस यस, ठीक है ठीक है। जो कीड़ा जहाँ का है वहीं पे ख़त्म होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जितनी आपने ये म्यूज़िक वीडियोस में काम किया हुआ है तो अभी तक तो आपको गाना शुरू कर देना चाहिए। तो आपको आता है गाना गाना? मतलब सिंगिंग करना? सिंगिंग मैंने खुद तो नहीं की हुई, मतलब एक एक्टिंग की हुई है मैंने। देखिए ना, आपने वीडियोस में जी, काम मॉडलिंग किया और एक्टिंग तो काफ़ी ज़्यादा की हुई है ना आपने वीडियोस, तो अब तक आपको खुद गाना आ जाना चाहिए ना? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। अच्छा, आपने कभी एक्टिंग में फोकस है? कोशिश नहीं की गाना गाऊं? हाँ, कोशिश की। सुनाए ज़रा गाना। बहुत अजीब सा आवाज़ अच्छा है। यार, यानी कोशिश अच्छी नहीं रही? कोशिश की है, क्लासेस भी लेना स्टार्ट की थी, लेकिन आपको बताया कि कुछ घरेलू मामलात और बहुत सारी चीज़ें बीच में आ गई। सो इसलिए उसको एक वाइंड अप पे रख दिया, एक तो साइड पे कोई कर लाइन दिया। सुनाए ना गाने की। कौन सी? कोई भी गाना। आप अपना पसंद बताएं। नहीं, मेरे कोई पसंद नहीं, मेरे सारे पसंद आते हैं। सारे पसंद आते हैं? हाँ। अब मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई गाना नहीं है जो आपको अच्छा लगे। चले जो भी है वो आपको सुना देती हूँ मैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओके, बहुत अच्छा किया आपने गाना नहीं ये स्टार्ट मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गाया। नहीं नहीं, अच्छा किया आपने नहीं किया शुरू। कैसे? कोई ऐसा मसला नहीं है, एक्टिंग पे फोकस करें, छोड़ते हैं राइट। सिंगिंग का है। लेकिन सिंगिंग ऐसा नहीं है कि सिंगिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ। अच्छा, अपना टिकटॉक भी काफ़ी यूज़ करती हैं, मैंने जी। किया नोट, क्यों? इसलिए कि जब से आप आई हैं मैंने आपको देखा, आपने कोई 8-9 टिकटॉक्स तो वैसे बना लिए होंगे। 8-9 ज़्यादा काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बनाई है। हाँ, तो वही मुझे इसका मतलब है आप ना पीटीए पार्टी को सपोर्ट करती हैं। नहीं, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। नहीं, क्योंकि वो टिकटॉकर जो है ना वो सारे ही ना पीटीए पार्टी के साथ है ना। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, पिछले मैंने काफ़ी लोगों को, हाँ देखा इन्होंने मैंने अपने काफ़ी लोगों को। एक गवर्नर साहब ने, ठीक है, टिकटॉकर्स को स्पेशली अपने पास बुलाया है कि यार कोरोना में हमारी हेल्प करें, ठीक है, ओह, लोगों को ना आगाही दें। तो आप भी लेकिन मैं आगाही किसी को भी सपोर्ट दे नहीं रही करती हैं? हूँ। लेकिन मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। नहीं, आप टिकटॉक बना के आगाही देती हैं, तो आप क्या बिल्कुल करती हैं मैं टिकटॉक? सिर्फ नॉर्मल टिकटॉक बनाती हूँ, मतलब किसी टॉपिक में मुझे अच्छा लगे, शायरी में अच्छा लगे, सॉन्ग में अच्छा लगे, किसी में भी अच्छा लगे, मैं उसी पे टिकटॉक बना देती आपके हूँ। टिकटॉक मतलब से कोई, किसी को फायदा हो रहा है? आई डोंट नो, नहीं, अगर फायदा नहीं हो रहा तो फिर क्यों कर रही हैं आप ऐसे? इसमें फ़ायदा क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक किसी चीज़ में कोई फ़ायदा ना हो उन्हें को नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, फैमिली में रिलेशन है, बहुत सारी जैसे कि आप एक दोस्तों में रिलेशन है, बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो आप विदाउट जो है ना फ़ायदे काम करते हैं। अच्छा, Without वो फायदा। वो कौन सा होता है? तो आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप फ़ायदा लो या फ़ायदा दो। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पे अपने पर डिपेंड करती हैं कि आप अपनी खुशी के लिए बनाते हो। नहीं, कभी कभार ऐसे भी होता है, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा होता मगर फ़ायदा हो रहा होता है आपको। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं है? सोचा नहीं। चलें, वो इतनी गहराई में नहीं की हो। अच्छा, मुझे बताएं, गधे के कोई फेस ठीक 5 कर लें। फ़ायदे बताएं। नहीं नहीं, वो ठीक हो गया। गधे के हाँ, गधे के फ़ायदे, सॉरी, गधे कोई 5 फ़ायदे। ये तो उस इंसान को पता होगा जो मतलब गधे की सवारी करता है या जिसने रखे होंगे। नहीं नहीं, मैं वो वाले गधे की बात नहीं कर रहा, वो वाले गधे की बात कर रहा जो बेड पे बिछाते हैं। अच्छा, तो मैट्रेस बोले यस यस, वो वाला गद्दा। हाँ, मैट्रेस बोले ना। मैट्रेस के 5 फ़ायदे। मैट्रेस के 5 फ़ायदे हाँ, मैं ऐड नहीं करने आई। नहीं, क्या? मैं ऐड नहीं करने आई मैट्रेस का। फ़ायदे तो पता होगा ना आपको, पता तो होगा क्या चीज़ है। नींद अच्छी आती है। हाँ, ठीक है, आई थिंक यही है। बस एक ही फ़ायदा है। और सर्दियों में मतलब हीट रहती है। अच्छा, ठीक है, और क्या होगा, सोच के बताने पड़ेंगे। है ना, इतने फायदे मैंने इतना, कभी हाँ, सोचे इतना नहीं है। क्यों यूज़ करना माइंड? इतने फायदे कभी सोचे ही नहीं है, हाँ, इतनी हाँ। डीपली नहीं ना गई। अच्छा, मुझे बताएं, किसी बंदे से जब आप बात कर रहे होते हैं आपको पता कैसे चलता है कि वो फ्लर्ट कर रहा है? पता कैसे चलता है? किसी बंदे से मतलब किसी से भी आप बात करते हो तो उसकी बातों से ये ऐसे पता चलता है कि वो आपसे किस टाइप की बातें करता है। अगर वो नॉर्मल बातें कर रहा है तो मतलब कि वो जस्ट फ्रेंड। नहीं, फ्लर्ट वाली बातें क्या होती हैं? फ्लर्ट वाली बातें, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारी हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, ये तो तारीफें करना हर हुआ बात ना। पे तारीफें होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है। मैंने जहाँ तक देखा है लड़कियों को लड़कियाँ तारीफ में ही कहती हैं। इसका मतलब किसी की तारीफ करो तो वो फ्लर्ट मैंने करना जहाँ होता तक है। देखा लड़कियों को होता है। अगर कोई बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन इसका मुझे तो मतलब बहुत वो झूठा लगता है, मेरी आप तारीफ कीजिए भी नहीं,
कीजिएगा भी नहीं। नहीं नहीं करा वो। आप मुझे पता चल गया ना, मैं आपकी तारीफ करूंगा तो आपको लगेगा मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये जज कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए ना अब मैं नहीं करूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं। करिएगा भी नहीं प्लीज। हाँ अच्छा, मुझे बता, कोई अगर इस तरह फ्लर्ट कर रहा हो, यानी आपकी तारीफ कर रहा हो, तो आप उससे वापसन फ्लर्ट करती हैं या फिर उसे थप्पड़ लगा देती हैं? अगर तो वो मतलब फैमिली मेम्बर्स होगा तो फिर तो चलता है मजाक वगैरह। अगर वो कोई और होगा तो फिर जाने दे, जाने दें। बात ही ना करो आप। अच्छा, बात ही ना करो, ठीक है। आपने बात ही क्यों करनी है जब वो आपको जानता ही नहीं है? तो अगर वो आपसे थोड़ी सी बात भी करता है तो आप उसको साथ ही कह दो, भाई साहब साइड पे हो जाए। अच्छा, भाई साहब कहते थे। तो जाहिर सी बात है, लड़कों साइड का क्या ज्यादा है? ज्यादा लोगों के कान बहन वाले बंद होते हैं। यानी वो आगे बैठा हो, आप कहेंगे साइड पे हो जाए। मेरे सामने तो फिलहाल आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आप मुझे कहते हैं साइड पे हो जाओ तो मैं चेयर लेकर आपके पास आ जाऊँ? ओह नो। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, करना। आप सामने बैठे हैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा मुझे बताएं, बंदा कितना अमीर होता ताकि उसकी हर चीज़ ना बर्दाश्त मतलब कर लेनी चाहिए? यानी कुछ होते हैं ना, इतने अमीर होते हैं, ठीक है, वो जो मर्जी कह रहे हो, मगर उनको ना बर्दाश्त करना ज़रूरी हो जाता है। मुझे समझ नहीं आई कि आपको बर्दाश्त करना है या मुझे बर्दाश्त नहीं, करना है? किसी की बातें, अमीर आदमी की बातें? किसी की बात है, हाँ, किसी अमीर आदमी की बात है, वो कितना अमीर हो ताकि ना बंदे को बर्दाश्त करना चाहिए उसको? बर्दाश्त करना चाहिए। देखें, जहाँ तक बर्दाश्त की बात है ना, आप वहाँ बर्दाश्त करो जहाँ पे वो इंसान आपकी केयर करता है, जहाँ बर्दाश्त करने वाली बात बनती है। अच्छा। और वहाँ पे आप बर्दाश्त नहीं करो जो आपको तंसिया बोल रहा है या आपको कुछ गलत बोल रहा है, जब आपकी केयर नहीं हो रही है, जब आपकी उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं वो तो वो चीज़ नहीं फ़ायदा है ना। कैसे? पैसे हुआ, पैसों का? हाँ। क्या दे रहा है वो आपको? पैसे, उसके पास पैसे हैं ना, तो फिर क्या क्या पैसे दे रहा है? जो मर्जी बात करे, कोई ऐसा मसला नहीं आप जॉब कर रहे हैं? है। आप जॉब कर हाँ रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा, तो मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो बॉस मुझे जो मर्जी कहे तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। बर्दाश्त वहाँ करो जहाँ पे बॉस बॉस हो, कुछ ओवर बातें नहीं। अच्छा ठीक है, ओवर ना हो जाए। ओवर नहीं, अब देखो एक लिमिट होती है, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक बहू जाती है, नहीं मालूम होता जब वो अपने उसके घर जाती है, अपने ससुराल के घर जाती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो संभल के चलती है कि ये मेरी सास को बुरा ना लगे या ये मेरे हस्बैंड को बुरा ना लगे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो वो जब आपको सांस आके कहती है, तंजिया बोलना शुरू हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको नहीं पता चलता, सांस से नहीं पूछते हो आप, तो आप कर देते हो कि मेरे घर में भी यही होता था तो मैं कर देती हूँ, तो वो आपको आके डांटना शुरू हो जाए, तो वो बातें नहीं सुनो आप। अच्छा, वो नहीं सुनो क्यों? कि ऐसे कान बंद कर ले। भाई आप बोलो ना। अच्छा बोल रहे हैं, ठीक आप है। बोलो ना कि वो आप बातें क्यों सुनोगे जब आपको एक बात का पता नहीं है। तो आप जो पहली जो बात है कि वो आप उनसे पूछो, अगर नहीं पूछना है तो आप कर भी रहे हो अपनी मर्जी से, तो फिर आपको उनको भी देखना चाहिए कि अगर वो न्यू है हमारे घर पे, अगर अभी एडजस्ट नहीं हुई है तो हम उसको एक अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको समझाएं और चलें घर पे। और ये कंप्रोमाइज़ करके होती हैं चीज़ें, ऐसे थोड़ा ना होती कि एक बंदा बरस रहा है और एक बंदा नीचे से सुन रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बात मुझे ये चीज़ें नहीं समझ कुछ नहीं आई, मगर बात ठीक कर रही होंगी आपको आनी भी नहीं है समझ। हाँ। अच्छा मुझे बता, लेफ्ट साइड से गुजरी या राइट साइड से? लड़कियां फंसाना ज़्यादा आसान होती है फिर लड़के फंसाना? लड़के फंसाना मतलब आसान क्या है? लड़कों के लिए लड़कियां फंसाना ज़्यादा आसान है या फिर लड़कियों के लिए लड़के फंसाना? लड़कों का तो पता नहीं है, लड़कियां फंसाना आसान है। आसान है, कैसे फंसाई जा सकती? मतलब लड़कियां जल्दी बातों में आ जाती हैं। ओके, बातें कौन सी होनी चाहिए? बातें कौन सी होती हैं? हाँ। जो लोग बातें करते हैं उनको पता होगा ना। नहीं, बताइए ना कोई बात। अच्छा, बताएं। आपने कभी लड़की फंसाई? नहीं। क्यों? मुझे बातें वो वाली नहीं आपकी आती। वाइफ है, क्यों? वो वाली कौन सी बातें होती हैं? जिससे लड़की फंसती है, वो वाली बातें जो भी आप बता रही हैं। अच्छा, लड़की किससे फंसती है? नहीं, आपकी भी लाइफ थी, आप पे भी जवानी आई थी, अभी तो आप माशाल्लाह बूढ़े हो गए। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आई, तो वो बड़े अरसे पहले की बात मुझे याद है। हाँ, तो वो अरसा याद कीजिए ना। तो आपने कभी किसी को कॉल की हो या कॉल पे पटाया हो या वैसे लाइव पटाया हो? फोन ही नहीं था उस जमाने में। वाई? उस टाइम तो लाइव चिट्ठियाँ भेजते थे? फोन होता ही नहीं था। कबूतर भेजते थे? नहीं नहीं नहीं, तो उस टाइम
ईमेल होते थे, मेल होते थे, अच्छा, ईमेल ईमेल होती थी। आपको पता है क्या होती है? जैसा शीमेल होती है उसी तरह ईमेल भी होती है। नहीं, मैंने तो सुना है कि चिट्ठियाँ लिखते थे, लिख के तो जब लड़की गुजरती होती थी फिर उस पर फेंकते होते थे, या फिर कबूतर लेकर जाते होते, कबूतर मतलब लेकर जाता था, उसको चिट्ठी देता था। तो आपकी लव स्टोरी में ऐसा कौन सा सीन रहा? नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसे इतना नहीं, मैं इतना भी नहीं पुराना। हाँ, या बहुत पीछे जा रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, कोई किसी दिन ऐसा हुआ हमने फेसबुक पे या फिर कहीं पे ना अपनी प्यारी सी कोई पिक्चर लगाई हो, ठीक है, और उससे अगला दिन आपका बहुत बुरा गुजरा हुआ है, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं, मेरे सारे दिन ही अच्छे होते हैं। अच्छा, इन्हें आपको नज़र नहीं कभी लगती? हाँ, नज़र लगती है, मतलब सर में दर्द रहती है, और नज़र मुझे तब लगती है जब मैं ऐसे रेडी हुई होती हूँ तो आपके जैसा शख्स सामने देख ले और वो माशाल्लाह भी ना करे तो फिर नज़र नहीं, वो सर में जो दर्द होती है वो नज़र से होती है। लगने से नहीं होता, वो पत्थर अगर पड़े सर पे तब होता है। व्हाट? सर में दर्द, ठीक है, हाँ। तो अगर पत्थर पड़े सर पे तब दर्द हो सकती है। ओह गॉड, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा अच्छा, आपको कभी पत्थर लगा मेरे होगा? साथ तो हुआ है ना। हुआ है ना? हाँ हाँ। इसीलिए। अच्छा, मुझे बताएं, 1 जनवरी को आपकी हैप्पी बर्थडे होती है, बात ठीक है? यस, 1 जनवरी को, Yes. साल के पहले दिन आप पैदा हुई थी, 1 जनवरी। आपको याद है? हाँ, तो मम्मा पापा बताते हैं ना। अच्छा, क्योंकि मुझे याद लगा मैं कौन सा लिख कर लेकर आई थी, अल्लाह ताला मुझे लिख कर अच्छा, बताए। 1 को होती, ठीक है। मैंने आपको, ठीक है, इस ये जो जनवरी 1 है, मैंने आपको फेसबुक पे हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी न्यू ईयर लिखा, ठीक है, आपने लाइक नहीं किया। कब? 1 जनवरी को, ठीक है। आई थिंक मैंने देखा नहीं होगा। हाँ, आपने Happy लाइक birthday में नहीं busy किया, आपके कोई थे, ठीक है, फ्रेंड, उन्होंने लाइक किया, तो उनका नाम है अली असगर, उन्होंने लाइक किया हो, वो कौन है? आई डोंट नो। हैं? उन्होंने लाइक किया हो तो काफी आपने लाइक फ्रेंड्स नहीं हैं, किया। फेसबुक पे काफी फ्रेंड्स हैं। मैंने हैप्पी बर्थडे आपको कहा है, लाइक उन्होंने क्यों किया? वो कौन आपके मतलब वो भी चाहते होंगे ना कि मैनेजर हैं, आपके wish भाई करना। हैं, या फिर आपके अरे नहीं नहीं, फेसबुक फ्रेंड्स सब हैं, भाई बॉयफ्रेंड है, बहन क्या है वो उन्होंने फिर क्यों लाइक किया? आई डोंट नो। चलें, मैं पता कर लूँगा। अरे पता कर ले। अच्छा, मुझे बताएं कि ना मॉडलिंग करने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत होती है या 5 जमातें पढ़ के भी मॉडलिंग की जा सकती है? मॉडलिंग से हटके भी ना, हाँ, जैसा कि आजकल का माहौल है, इंसान को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए। हैट्रिक पास हो जाना हाँ। चाहिए। कुछ लोग नहीं भी हो सकते, मतलब जैसे कि मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो नहीं भी हो सकते, ज़्यादा नहीं अपनी बेटियों को या बच्चों को मतलब पढ़ा सकते। तो आजकल के दौर में लड़की को घर चलाने के लिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। और ये मेरा सबसे वैसे भी कहती हूँ कि लड़कियों को जो है ना वो तालीम देनी ज़रूरी है। पढ़ाई क्या की हुई है आपने? क्या पढ़ाई की है? मैंने बस मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ाई की? इसलिए नहीं की क्योंकि फैमिली में से हम 2 बहनें बड़ी थी और पापा अकेले थे। पापा के पास मतलब जाहिर सी बात है, अगर बड़ा बेटा हो तो वो पापा के साथ हेल्प करवाता है काम में और ये वो। तो फिर ऐसा था कि हम 2 बहनें बड़ी थी और हमारे पे काफ़ी ज़्यादा बाकी कज़न वगैरह छोटे थे और काफ़ी प्रेशर था फैमिली का भी, ये वो ऐसा वैसा। तो फिर उन्होंने ये किया कि बड़ी सिस्टर की शादी हो गई और मेरी उन्होंने पढ़ाई छुड़ा के लो जी बच्ची घर पे रहेगी। सो ये सीन हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर मुझे ये शौक़ था कि मैं एक्टिंग करूं। उसका तो खैर जब पढ़ाई छूटी तो तब ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं घर से बाहर निकलूँगी। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है मैं बाहर निकली तो थोड़ा सा ये भी हो गया। ये सारे शौक पूरे हो जाएंगे जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। हाँ, ये भी। तो मुझे बता, बच्चे कब होंगे आपके? बच्चे, ओह माय गॉड, अभी शादी करूंगी तो अच्छा, अभी शादी करनी? यस, सॉरी कासिम साहब क्या हो गया? चल शादी कब करनी है ताकि अच्छा, आपके बच्चे बच्चे लेके हों? पहले मैं बाद में पापा ढूंढूंगा। बढ़िया। ठीक है ना। चलें, अब ये बता दें शादी कब करनी है ताकि आपके बच्चे हो जाएं और आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। शादी अभी मूड नहीं है। अच्छा, अभी मूड नहीं है। कब होगा मूड? कल सुबह? इतनी फास्ट नहीं हूँ मैं, कल अच्छा। सुबह भी मूड हो जाए। अच्छा, कल नहीं होगा सुबह, कल शाम तक तो मूड हो जाएगा ना? नहीं, अभी 1-2 घंटे लग जाएंगे। ओके, ठीक है, आज ही मूड बना लेंगे।
नहीं, अभी मूड बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल 3 साल अभी फिलहाल जो है वो कुछ घरेलू मामला आते हैं वो सॉल्व करने हैं। आपका फिर मूड कैसे बनता है? मतलब किसी ने आपका मूड बनाना हो शादी का, कैसे बनाएंगे वो? वैसे इतनी मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी कि वो मूड बनाए, बात भी करे इस बात पे। सो आप बात कर रहे हैं। चलो चलो ठीक है, टॉपिक चेंज। अच्छा मुझे बताएं, रैंप पर वॉक की हुई आपने जी। आप कभी आप गिरी हो या फिर रैंप टूट गया हो कभी? अल्लाह, अभी तो फिलहाल नहीं गिरी हूँ। अभी नहीं गिरी? चले अल्लाह कभी करे भी ना ऐसा। फिर जाएगी, बहुत कोई ऐसा बेइज्जती होगी। मसला नहीं। कभी आपने ड्रेस पहना आपको पूरा ना आया हो, कभी ऐसा हो? हाँ, काफ़ी दफ़ा होता है, फिर डिज़ाइनर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन पसंद जो होता है ना, जो मतलब हम चुनते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है, वो ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कभी वो गले से डीप हो जाता है, कभी कंधे से सही नहीं आता, कभी फिट नहीं होता, कभी लूज़ होता है, वो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर डिज़ाइनर जो होता है, डिज़ाइनर होता किस लिए कि मतलब कि वो बताए, बंदी जो भी हायर की उन्होंने उसको बताए कि ये ड्रेस आपको अच्छा सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है, तो वो फिर उसके ड्रेस होते तो वो फिर ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाते कुछ मॉडल होती हैं वो रैंप पे ना कपड़े पहन के आते हैं मगर वो उनके साइज़ का नहीं होता, तो वो क्यों फिर ऐसे पहन कर आ रही होती हैं? ये तो वही जानती हैं कि वो- क्यों ऐसा कर रही होती हैं। कुछ वो छोटे बच्चों के होते हैं ना कपड़े, छोटे बच्चों के मतलब जीन्स शर्ट। छोटी छोटी शर्टें होती हैं ना, अच्छा पहनते हैं अच्छा। शर्टें। हाँ, सो उनकी अपना शौक है। उनका साइज़ नहीं होता था तो अपने साइज़ के क्यों नहीं कपड़े पहनती वो? ये तो लेडीज़ को होना चाहिए ना कि हम अपने साइज़ के पहने, या छोटे पहन रही हैं या बड़े पहन रही हैं, है ना? तो वो फिट उनको आने चाहिए, उनको देखना चाहिए ये चीज़। हाँ हाँ हाँ, ठीक है उनको। मुझे लग रहा है ये बात सुन के ना कपड़ों की, तो आपको डिज़ाइनर होना चाहिए था। हाँ हाँ, यस यस, ऐसे ही वही मैं बुटीक सोच रहा बना ले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा सुना है कि फैशन इंडस्ट्री में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, बात ठीक है? आप किसी भी माहौल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे बुरे मिलते हैं। हाँ हाँ अब आप भी बहुत बुरे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं मिले। कल मैं एक शॉप पे गया था, अच्छा। ठीक है, वो बंदा ना जो शॉपकीपर था ना महंगी चीज़ दे रहा था, वो बहुत बुरा था। कैसे? महंगी चीज़ दे रहा था, क्यों? सस्ती चीज़ थी उसको महंगा करके नहीं तो उसमें बेचा बुरे था। वाली बात वो- कौन सी? तो वो बुरा हुआ ना बंदा, बुरे वाली बात कौन सी? तो वो बंदा बुरा हुआ ना जो कि सस्ती चीज़ महंगी में दे रहा है। नहीं, बुरा नहीं, वो अपना मुनाफा देख रहा होगा। अच्छा अच्छा, Profit. अच्छा। या वो नहीं, वो बुरा ही नहीं है वो। बुरा उसने क्या किया? हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आजकल किसी की ना वीडियोस और पिक्चर्स लीक नहीं हो रही, वजह क्या है? मतलब काफ़ी देर हो गई है किसी की पिक्चर्स और वीडियोस लीक नहीं हुई, क्यों? लॉकडाउन। ये भी वजह है। लॉकडाउन लॉकडाउन में नहीं होती, लीक होती। नहीं, लीक होने का नहीं है, बन ही नहीं रही हैं वैसे ना, कोई मूवीज बन रही ना कोई सीरियल जो मतलब कंटिन्यू उन्होंने पहले से किए हुए हैं, वो आई थिंक उनका कुछ हल्की फुल्की रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा। बाकी अभी स्टार्टिंग में तो सब लोग डर रहे हैं कि एक दूसरे के सामने बैठे भी है ना हो, कहीं कोरोना हो जाए। सो ये कोरोना की वजह से भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद कभी किसी शूट पे नहीं निकल पा रही हूँ। अभी पिछले दिनों में मुझे एक शूट आया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा ब्रांड था, तो उन्होंने कहा आप कर लो, तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं बाहर ही नहीं निकल रही हूँ कोरोना की वजह से, लॉकडाउन भी ऑलरेडी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो आप लोग शूट का कह रहे हैं, तो शूट पे भी जाहिर सी बात है कोई एक आदमी थोड़ा ना होगा। तो मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें फिर देखते हैं, तो फिर डिज़ाइनर, तो फिर काफ़ी लोग होते हैं, तो वहाँ पे आपको कोरोना नहीं हो सकता। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि सबसे पहले इन्होंने मस्जिदें बंद करवाई कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, वैसे बाहर कोरोना नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि अभी भी जो चल रहा है सीन, 9 से लेके 5 बजे तक आई थिंक है, 7 बजे तक कर दिया 7 बजे तक सब कुछ ऑफ हो जाएगा। ये कोरोना रात को उठ जाता है, दिन को सो जाता है। शायद उसका टाइमिंग ऐसी होती होगी। हाँ, कोरोना वैसे अच्छा है, ना? समझदार है वैसे। हाँ। रात को उठता है। हाँ, वो सारा दिन सोया रहता है ना। आपको क्या लगता है? हो सकता है, हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। रात को उठ जाता है, मतलब 7 कुछ बजे भी के हो बाद वो उठ सकता है। जाता है, दिन को हाँ। सो जाता है 9 बजे। हाँ हाँ हाँ, ऐसी वो उसकी टाइमिंग ऐसी सेट हुई हुई है। 8 घंटे उसने सोना होता है ना। सही है। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर आपकी लाइफ ठीक चल रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत गुड, ये अच्छी बात है। थैंक यू शो में आने का, बड़ी थैंक यू। खुशी, बड़ा
मज़ा आया, ठीक है। आप एंड पे किसी को मुझे मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज में यही देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना, देखें कि मैं सबसे पहले जो है ना पीटीआई मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। जितने भी लोग आते हैं, जी ये वाले अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, मैं किसी को भी अच्छा नहीं कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जब जो लोग एक वक्त की रोटी खाते हैं, जो लोग एक वक्त का खाना खाते हैं, आप उनको देखें। आप लोग अपना फैशन करते हो, बहुत सारी जगह पे जाते हो, आते हो, लोगों को मिलते हो, बहुत सारी एडवाइसेस भी देते हो, लेकिन वहाँ पे आप लोग गौर नहीं करते हो, वहाँ पे आप लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हो जहाँ पे आप लोगों को देना चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि कहते हैं लो जी गरीबों को ये दे दिया, गरीबों को वो दे दिया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा कि लोगों को लोग देते हैं। अभी भी बाहर से बहुत पैसा मिला है इमरान खान साहब को, बाहर से बहुत पैसा मिला है, उसने गरीबों को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। ये नहीं है कि अपने पास रखे, अपने पास वो रख रहा है, ये रख रहा है, लोगों को नहीं देख रहा है, जो लोग भूखे मर रहे हैं। नहीं, वो उसके लिए जमा करा होगा ना, डैम के लिए जमा करा होगा। क्या डैम? कब से बन रहा है? अब से थोड़ा ना बन रहा है। वो डैम के भी थे पैसे, वो किधर गए? वो तो वो ही जानते हैं ना, बट मैं तो इतना जानती हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं 2 दिन पहले मैं निकली तो एक मैंने बूढ़ी सी अम्मा को देखा और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरी यकीन माने कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। धूप में वो खड़ी हुई है, धूप में खड़ी हुई है और मांग रही है, धूप में खड़ी होके। और मेरी मम्मा थी मेरे साथ, मैं अपनी मामा की मेडिसिन लेने, मेरी मामा को कैंसर है, मैं अपनी मामा की मेडिसिन खुद लेकर आती हूँ। बहुत सारी औलाद भी ऐसी होती है कि जब वो कहती है ना कि हम अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो माँ बाप क्या है? आप अपने पाँव पे भी खड़े हुए हो ना, तो आप अपने माँ बाप की वजह से खड़े हुए हो। तो ये मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोग या मुझे देख रहे हैं या जितने भी लोग हैं, वो काइंडली प्लीज़ मेहरबानी करके अपने माँ बाप की केयर करें। अगर वो अपना नहीं भी कुछ, उनके अपने पास भी पहनने के लिए नहीं है ना, तो अपने माँ बाप को अच्छी रोटी तो दें। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। एक अच्छी रोटी तो दे सकते हैं। दूसरी बात, ये जो गरीब जो हैं, ये जो रोड पे खड़े हुए हैं, ये धूप में खड़े होकर मांगने का किसी को शौक तो नहीं होता है। मैं इन पे तवज्जो करना चाह रही हूँ कि ये लोग इनको नहीं देखते हैं। अपने जो रिलेटिव होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनको कह देते लो जी तुम रख लो, या ये कर दो, या ये कर लो, तुम अपनी मर्जी से कर लो। कभी इन लोगों को देखो यार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक की है। एक तो मैंने फेसबुक पे लगाया हुआ है, वो ये मार्केट है कौन सी, मून मार्केट आई थिंक, वहाँ आंटी जो है वो कह रही है मेरे 4 बेटियां हैं, तो वो मतलब खुद बैग बेच रही है। ऐसे लोगों को देना चाहिए। जिन लोगों का हक है वहाँ पे नहीं देना चाहिए, कि जिन लोगों का हक नहीं है, वो पहले उनके पास है पैसा, घर पे बैठे खा रहे हैं, उनको नहीं देना चाहिए। उनके पास देना, जो लोग एक वक्त की रोटी खाते हैं, कम से कम आप ज़्यादा नहीं दे रहे हो, उनको दूसरे वक्त की रोटी दे दो। मैं इन लोगों पे बात करना चाहूँगी और किसी पे भी बात नहीं करूँगी। बाकी सब अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला सबको अच्छे की हिदायत दे। चलो, थैंक यू सो मच। और आपसे भी मिलकर मुझे बहुत शुक्र, बड़ा मज़ा आया आपके साथ, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रिया अदा करूँगी सारी टीम की, सब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। हाज़रीन, इसी के साथ ही मैं शो ख़त्म करता हूँ। मुझे शेख का